Hi friend, good morning. You're most welcome in current affair classes. भारत सरकार द्वारा बनाए गए पीपीपी परियोजना पाइपलाइन की कुल अनुमानित लागत कितनी है? ऑप्शन ए 10 लाख करोड़, ऑप्शन बी 12 लाख करोड़, ऑप्शन सी 17 लाख करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी 25 लाख करोड़। राइट आंसर है 17 लाख करोड़ से अधिक। भारत सरकार ने 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना की शुरुआत की है। यह पहल केंद्रीय बजट 2025 और 26 में घोषित की गई थी और इसका उद्देश्य देश भर में अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को तेज करना मजबूत करना है। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण का पूरा कर लिया है? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 99.2%, ऑप्शन डी 100%। राइट आंसर है 99.2%। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.2% विद्युतीकरण पूरा कर लिया, जो मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। इससे भारत दुनिया के सबसे विद्युतीकृत रेल नेटवर्कों में शामिल हो गया और केवल लगभग 0.8% नेटवर्क कह सकते हैं मुख्यतः कुछ राज्यों में ही शेष बचे हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्युतीकरण की गति में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, जिससे रेल नेटवर्क डीजल से इलेक्ट्रिक आधारित बन गए हैं, जो कुशल संचालन, कम उत्सर्जन और हरित परिवहन में मदद करता है। इंदौर जल संकट मुख्यतः किन वजह से गंभीर स्वास्थ्य समस्या बना? ऑप्शन ए विद्युत संकट, ऑप्शन बी दूषित पेयजल, ऑप्शन सी कृषि रसायन का उपयोग, ऑप्शन डी समुद्री लहरें। राइट आंसर है दूषित पेयजल। इंदौर जल संकट ने शहर की पेयजल आपूर्ति में गंभीर दूषण की समस्या को उजागर किया है। भागीरथपुरा इलाके में सप्लाई हुए पानी में कथित रूप से सीवेज गंदा पानी मिलने से डायरिया और उल्टी जैसे लक्षणों वाले मामलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिससे कई लोगों की मौतें और सैकड़ों लोग बीमार पड़े। यह संकट इंदौर के स्वच्छ शहर की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और प्रशासन की वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की हेरफेर पर सवाल उठा रहा है। अब स्थानीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, साफ पानी की आपूर्ति और आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं और हाईकोर्ट ने सरकार की बोलती बंद कर दी। भारत में बायोमटेरियल बाजार की अनुमानित वृद्धि दर 2024 से 2030 के दौरान लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 8.9%, ऑप्शन बी 19.5%, ऑप्शन सी 12.4%, ऑप्शन डी 5%। राइट आंसर है 19.5%। भारत में बायोमटेरियल का क्षेत्र जिसमें चिकित्सा, इम्प्लांट, बायोपॉलिमर, बायोडिग्रेडेबल सामग्री और उन्नत हेल्थ केयर सामग्री शामिल है, तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का बायोमटेरियल बाजार 2023 में लगभग 8.3 यूएसडी बिलियन से बढ़कर 2030 तक लगभग 28.9 यूएसडी बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और CAGR 19.5% का अनुमान है। एक अन्य विश्लेषण के अनुसार भारत का बायोमटेरियल बाजार 2035 तक लगभग 17.4% की CAGR पर विस्तार करेगा, जो उभरती हेल्थ केयर और इम्प्लांट आवश्यकताओं को दर्शाता है। पॉलीमारिक बायोमटेरियल और अन्य उन्नत सामग्रियों की बढ़ती मांग का अनुमान भी है, जो 3D प्रिंटिंग, व्यक्तिगत इम्प्लांट और पर्यावरण अनुकूल समाधानों के पर ध्यान बढ़ा रहे हैं। 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए ओशियन एंड फिशरीज, ऑप्शन बी रैंगलैंड्स एंड पोस्टरोलिस्ट, ऑप्शन सी रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन डी माउंटेन कम्युनिटीज।
राइट आंसर है रेंजलैंड्स और पशुपालक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को रेंजलैंड्स और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य रेंजलैंड्स प्राकृतिक जो चारागाह होते हैं और पशुपालक समुदाय के महत्व को उजागर करना है। यह पहल स्थिर खाद्य प्रणालियों जैसे विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और लचीले ग्रामीण आजीविकाओं में उनके योगदान को मान्यता देती और उन नीतियों तथा जिम्मेदार निवेश के लिए वकालत करती जो स्थिर भूमि प्रबंधन, पशुपालक गतिशीलता, पशु स्वास्थ्य सेवाओं और मूल्य श्रृंखलाओं को समर्थन दे। रेंजलैंड्स विश्व की लगभग आधे भूमि सतह को कवर करता है और यह लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं। भारत सरकार ने एआई आधारित कैंसर पहचान सॉफ्टवेयर को किस वर्ग के चिकित्सा उपकरण के रूप में विनियमित किया है? ऑप्शन ए क्लास ए, ऑप्शन बी क्लास बी, ऑप्शन सी क्लास सी, ऑप्शन डी क्लास डी। राइट आंसर है क्लास सी। भारत सरकार ने कैंसर की पहचान और निदान में उपयोग होने वाले एआई आधारित जो सॉफ्टवेयर क्लास सी चिकित्सा उपकरण के रूप में CDSCO के तहत विनियमित करने के लिए मानदंड स्थापित किए ताकि मरीजों की सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कर्मचारियों के केवल सप्ताहांत पर काम करने का अधिकार देना, ऑप्शन बी काम के घंटे समाप्त होने के बाद कार्य संबंधी संचार से अलग रहने का अधिकार देना, ऑप्शन सी नौकरी में प्रमोशन की गारंटी देना, ऑप्शन डी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। राइट आंसर है काम के घंटे समाप्त होने के बाद कार्य संबंधित संचार से अलग रहने का अधिकार देना। भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पास हुआ 2025 में एक प्रस्तावित मजदूर कानून लेबर लेजिस्लेशन, जिसे लोकसभा में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने प्राइवेट मेंबर विधेयक के रूप में पेश किया था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को वर्क ऑफ आवर्स और अवकाशों के बाहर काम संबंधित कॉल, ईमेल या मैसेज से अलग रहने का अधिकार कानूनी रूप से देना है ताकि वर्क लाइफ बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके, जिसमें नियोक्ताओं के लिए स्पष्ट ऑफ आवर्स संचार नीतियां अपनाना प्रस्तावित हैं और कर्मचारियों को बदले की कार्यवाही के बिना ऐसा करने की अनुमति देने की बात है। यह बिल एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटी जैसे निगरानी तंत्र की भी मांग करता है, अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान भी सुझाता है। बिल अभी कानून नहीं बना है लेकिन लोकसभा में पेश है। इसरो का PSLV C62 मिशन 12 जनवरी 2026 को किस पेलोड के साथ लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए आजान, ऑप्शन बी EOS-N1, ऑप्शन सी इनसेट 5D, ऑप्शन डी नैविक 3। राइट आंसर है आजान, सेट आजान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 जनवरी 2026 को सुबह 10:17 पर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से PSLV C62 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन का मुख्य पेलोड EOS-N1 एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने विकसित किया है। इसका लक्ष्य भारत की रिमोट सेंसिंग और रणनीतिक निगरानियों क्षमताओं को मजबूत करना है। इसके अलावा मिशन में लगभग 18 अन्य सैटेलाइट भी अंतर्राष्ट्रीय और देसी भागीदारों के साथ लॉन्च होंगे, जो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग को दर्शाते हैं। यह इसरो का 2026 का पहला कक्षा मिशन और PSLV का 64वां उड़ान होगा। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज के इतिहास में 134 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही पारी में कितनी 50+ साझेदारियां की? राइट आंसर है 7। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट के तीसरे दिन SCG पर ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक बल्लेबाजी उपलब्धि हासिल करते हुए 134 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम ने एक ही पारी में 7 बैट्समैन्स ने 50+ रन की साझेदारियां की। पहले कभी ऐसे इतिहास में नहीं हुआ था। इससे पहले 1892 में इंग्लैंड ने 6
50+ साझेदारियों का रिकॉर्ड बनाया था। ऑस्ट्रेलिया की पारी में ट्रेविस हेड 163 और स्टीव स्मिथ 129 ने शानदार शतकीय पारियां खेली, जिससे उन्होंने 529/7 तक पहुंचकर इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी बढ़त हासिल की है। नासा ने सफ़ेद बौना तारा प्रणाली का अध्ययन पहली बार किस तकनीक का उपयोग करके किया? ऑप्शन ए ऑप्टिकल इमेजिंग, ऑप्शन बी एक्सरे पोलराइजेशन मेजरमेंट्स, ऑप्शन सी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल लेंसिंग। राइट आंसर है एक्सरे पोलराइजेशन मेजरमेंट्स। सफ़ेद नासा ने अपनी इमेजिंग एक्सरे पोलराइजमेंट्री एक्सप्लोरर का उपयोग करके एक सफ़ेद बौना व्हाइट ड्वार्फ तारा प्रणाली के अंदरूनी ढांचे का अध्ययन पहली बार किया। इसने एक्सरे की ध्रुवीकरण को मापकर पारंपरिक चमक डेटा से आगे जाकर एक्स हाइड्रे नामक इंटरमीडिएट पोलर युग्म तंत्र की संरचना और भौतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया, जो कि लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर हाइड्रा तारामंडल में स्थित है, जो उच्च तापयुक्त गैस का स्तंभ लगभग 2000 मील ऊंचा पाया गया। और यह भी देखा गया कि कुछ एक्सरे सीधे सफ़ेद बौने की सतह से परावर्तित होकर इस तकनीक ने उन विवरणों को उजागर किया जो पहले संभव नहीं थे, जिससे वैज्ञानिकों को सफ़ेद बौना तंत्र की भौतिक रचना और गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। करंट अफेयर क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।